पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। पाकिस्तान में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहिदे की जरूरत नहीं, हम मुतहिद हैं। आज 27 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी ने कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात नतीजा खेज रही। बाहमी तिजारत बढ़ाने में SIFC का अहम किरदार है। तिजारत बढ़ाने के लिए हमें जोग्राफियाई कुर्बत का फायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम देखना चाहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बुलंदी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जारी खसारा कम हुआ, करेंसी मुस्तहकम हो गई। पाकिस्तान मुआशी महाज पर बेहतर पोजीशन में आ गया। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, मैक्रो इकनॉमिक अशारिया भी बेहतर हुए। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई है। वफाकी वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। पाकिस्तान की मईशत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GSQ में होने वाली मुलाकात में बरादराना ताउन मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ़द की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मईशत, कानकनी और IT में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। सदर ने सऊदी अरब की विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की को सराहा। सदर ने सऊदी अरब का हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक का ज़राअत और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज पेशावर में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की तरफ से बुलाए गए जिरगे में शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी अमूर और कलअदम PTM से मुतालिक मुशावरत होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी शरीक होंगे। इस्लामाबाद में SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियां उरूज पर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा। D चौक, शाहराह दस्तूर, मरी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर तज़ीनो आराइश और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का KP हाउस सील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने केस की समाअत की। रिमार्क्स दिए, एक सूबे का हाउस सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। तहरीक इंसाफ शदीद माली बहरान का शिकार। बड़े स्पोर्टर्स ने भी हाथ खींच लिया। PTI के पास एक जलसा करने के फंड्स तक मौजूद नहीं। कायम मुकाम सदर पंजाब हमाद अजहर ने अरकान असम्बली से फंड्स देने का मुतालबा कर दिया। चंद MPs के अलावा किसी ने पैसे जमा नहीं कराए। पार्टी में ग्रुप बंदियों से सब फंड्स देने से कतराने लगे। फंड्स की कमी से पार्टी सरगर्मियां मुतासिर। तांगलावाला में दरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग। पेशी पर आए 2 अफराद कत्ल। फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर भी जान से हाथ धो बैठा। मकतूलीन की शनाख्त मकसूद और हक नवाज के नाम से हुई। पुलिस ने मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। कराची कारसाज हादसा केस की मुलजिमा नताशा की सिटी कोर्ट में दूसरी पेशी। बाप बेटी को कुचलने वाली मुलजिमा नताशा सिंध हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर चुकी। हाजिरी के बाद मुलजिमा जजेस गेट से वापस गई।
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद हिंदुओं का चेहरा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का डॉक्टर जाकिर नाइक के मोदी से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मोदी को तीसरी बार जितवाने वाले भारतीय किस तरह अच्छे हो सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक दीन फैलाने के मिशन पर हैं, छोटी बातों को नजरअंदाज करें। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क में जौहरी मवाद की चोरी और फरोख्त पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि भारत में 2021 में भी न्यूक्लियर मादे की चोरी के 3 वाक़यात हो चुके। इंतहाई ताबकार जहरीला मादा एक ग्रुप की गैर कानूनी मलकियत में पाया गया। पाकिस्तानी मंदूब का सलामती काउंसिल से ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम का मुतालबा। सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। 3 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, 5 लाख लोग बिजली से महरूम, 72 लाख अफराद को इलाका खाली करने की वार्निंग। फ्लोरिडा में 2000 परवाजें मनसूख कर दी गईं। टाम्पा में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अमेरिकी सदर बाइडन ने कहा कि फ्लोरिडा में तूफान से तबाही का खदशा है। इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तलब की जा सकती है। इससे कबल हेलियन तूफान ने जनूबी अमेरिकी रियासतों में तबाही मचाई थी। 250 अफराद की अमवात हुई। हमारे हमले ऐसे होंगे, ईरान को समझ नहीं आएगी क्या हुआ और कैसे हुआ। ईरान पर हमला मोहलिक और हैरानकुन होगा। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान के मिसाइल हमले जारहाना थे, निशाना दुरुस्त न होने से नाकाम हुए। इसराइल पर हमले की ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरानी जनरल मुर्तज़ा मीरान की इसराइल को जवाबी धमकी। कहा, इसराइल पर जवाबी हमले के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होगी। एक भी हमला हुआ तो दुश्मन को धूल में उड़ा देंगे। इसराइल के अंदर जिस हदफ को चाहेंगे निशाना बनाएंगे। ईरानी जनरल मुर्तज़ा मीरान ने कहा कि इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरान के हमले रोकने में नाकाम रहा। इसराइल की गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइली फौज के हमलों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 64 फलस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में सुहनी फोर्सेस की फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 42,000 से तजावुज कर गई। इसराइली फोर्सेस 6 रोज से अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगाहों का मुहासरा किए हुए हैं। सैकड़ों इसराइली फौजियों का गजा में ड्यूटी करने से इनकार। इसराइल के 130 से ज़ायद फौजियों ने आर्मी चीफ के नाम खुला खत लिख दिया। इसराइल खित्ते के अमन के लिए खतरा बन गया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल का लिबनान पर फिर फजाई हमला। इसराइली फजाइया की रिहायशी इमारतों पर हमले में 36 अफराद शहीद, 150 से जायद जख्मी हो गए। लिबनान पर इसराइली हमलों में 2000 से जायद अफराद शहीद हो चुके। जनूबी लिबनान के मज़ाफ़ाती इलाके दाहिया का बेशतर हिस्सा खंडर बन गया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। 2 इसराइली शहरी हलाक हो गए। इसराइली फौजियों के मुताबिक लिबनान से 20 रॉकेट फायर किए गए, कई को रोक लिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू में टेलीफोनिक राबता। ईरान के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं में इसराइल पर ईरानी हमले के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। बाइडन और नेतन्याहू का हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने पर भी इत्तेफाक। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक इख्तिलाफात के बावजूद बाइडन और नेतन्याहू में बातचीत नतीजा खेज साबित हुई। मारूफ भारतीय सनतकार रतन टाटा 86 बरस की उम्र में चल बसे। 1991 से 2012 तक भारतीय सनती और तिजारती ग्रुप टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। टाटा मोटर्स ने दुनिया की सस्ती तरीन गाड़ी भी मुतारिफ कराई। रतन टाटा की क़यादत में टाटा ग्रुप ने कई बैनुल अक़वामी कंपनियां खरीदी। रतन टाटा तालीम, सेहत के फ़रोग और गुर्बत के खात्मे के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए भी सरगर्म रहे। मुल्तान टेस्ट का चौथा रोज चौथी विकेट की रिकॉर्ड पार्टनरशिप ने इंग्लैंड को पाकिस्तान पर 50 से ज्यादा रन की बढ़तरी दिला दी। जो रूट और हैरी ब्रोक्स की सेंचुरियां, 186 रन पर बाबर आजम ने जो रूट का आसान कैच छोड़ दिया।
अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समुद्री तूफान मिल्टन से तबाही, गुलकारा टेलर स्विफ्ट फलाही कामों में भी पेश मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ फंड में $50 लाख अतिया करने का ऐलान कर दिया। बरसगीर के मकबूल गजल गायक जगजीत सिंह को मदाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों, खूबसूरत अदाकारा रेखा 70 बरस की हो गई। और भारी मुआवजा लेने वाले पेशावर कातिल की दास्तान, खतरनाक कातिल की गिरफ्तारी के लिए पूरा शहर हाई अलर्ट। एक्शन थ्रिलर फिल्म द डे ऑफ द जैकल का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 14 नवंबर को तहलका मचाएगी।